जनमत में आपका स्वागत है। आज हम खड़े हैं विजय बसंत कॉम्प्लेक्स के बाहर, जहां पर चिल्लर फुटकर फटाखा व्यापारी संघ नगर निगम के खिलाफ जो है आक्रोशित है कि उनके द्वारा जो है इन्हें ज़मीन अलाट नहीं किया जा रहा है। हमारे बीच में चिल्लर फटाखा व्यापारी संघ के अध्यक्ष विजय भारती जी भी है। क्या समस्या आ रही भी आप लोगों को? सर, आज मैं विजय कुमार भारती, चिल्लर फटाखा व्यापारी संघ अध्यक्ष, आज हम विजय बसंत कॉम्प्लेक्स के सामने मैदान पर 42 वर्षों से फुटकर पटाखे का व्यवसाय करते आए हैं। आज नगर निगम में हर साल भूभाटक की रसीद लेकर हम अपने दुकान पर चिल्लर फटाखा का व्यवसाय करते हैं, जिस पर कार्यालय सहायक आयुक्त राज्य कर दुर्ग संभाग वृत्त 3 दुर्ग छत्तीसगढ़ से सहायक आयुक्त का एक लेटर नगर निगम को गया है, जिसमें जीएसटी पटाने के लिए कहा गया है। हम लोग 4 दिन के लिए झुग्गी झोपड़ी बना करके फटाखा दुकान लगाते हैं। अब इस पर 18% जीएसटी पिछले साल भी एक लेटर आया था और इस वर्ष भी आ गया, तो इस वर्ष का 18% और पिछले वर्ष का 18% दोनों मिलाकर 36% हो गया। और भूभाटक की राशि 10% हर साल नगर निगम बढ़ाती है, प्लस उसको लेकर के 46% हो गया। उसके पश्चात 46% नगर निगम को टैक्स देने के बाद में आयकर विभाग द्वारा सेल करने के पश्चात एडवांस में 18% की राशि जीएसटी के रूप में मांग रही है। जब हम 46 + 18 ये 55% 60% हम कहाँ से हम लोग अरेंजमेंट करेंगे? उसके बाद में कितना कमाएंगे? 4 दिन के लिए हम लोग अपना गरीब परिवार पेट पालने के लिए ये मार्केट को लगाता है। ये त्योहारी सीजन का मार्केट है। ये इस प्रकार से ये हम लोगों के साथ में उचित न्याय नहीं है। हमारे साथ नगर निगम उचित न्याय करे या हम लोगों का सहयोग शासन प्रशासन आकर के करे। हमारे बीच में चिल्लर व्यापारी संघ के संरक्षक भी मौजूद हैं। सर, ये जो नगर निगम के द्वारा जो आप लोगों को आवंटित की जाती है ज़मीन, उसमें तो आप लोग टैक्स देते हैं, तो उसके अलावा जीएसटी के आयकर विभाग को भी आप लोगों को टैक्स देना पड़ता है। सर्वप्रथम तो मैं सीजी जनमत का बहुत ही आभारी हूँ, जिन्होंने हमारी समस्याएं सुनने के लिए अपना अमूल्य समय हमें दिया। हमारी मूल समस्याएं काफ़ी हैं। हम सभी पटाखा व्यापारी 4 दिनों के लिए अपना व्यवसाय यहाँ करते हैं। विगत 42 वर्षों से हम यहाँ दुकानें लगा रहे हैं। हम अपनी दुकानें शासन के मंशा के अनुरूप ही लगाते हैं और आज तक हमें प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ नहीं हुई थी। यह प्रथम वर्ष है जब हमें शासन के द्वारा विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रशासन को एक और जानकारी देना चाहूँगा। दुर्ग जिले में लगभग 100 से 150 अस्थाई पटाखा व्यापारियों को लाइसेंस दिया जाता है। उनका लाइसेंस भी हमारे लाइसेंस के साथ रिन्यूअल होता है, किंतु वे दीपावली, दशहरा व अन्य शादी के सीजन में भी अपने व्यवसायों को बहुत ही धूमधाम से और बहुत ही बड़े स्तर पर करते हैं। अगर थोक व्यापारियों के ऊपर जीएसटी वाले या प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं करता है, तो हम गरीब फुटकर पटाखा व्यापारियों के ऊपर ऐसी कार्रवाई क्यों होती है? आपके चैनल के माध्यम से मैं जानकारी एक चीज़ मेरे को आप बताएंगे, जैसा कि स्थायी लाइसेंस क्या इन लोगों को भी अलाट होता है जो होलसेल वाले होते हैं? लाइसेंस अलाट होता है, लेकिन लाइसेंस हर साल रिन्यूअल प्रक्रिया में जाता है और लाइसेंस के साथ साथ ये अपना गोडाउन और दुकान अलग अलग रूप में शो करते हैं। होलसेल पटाखा व्यवसायी हमें जीएसटी पेड लाइसेंस नहीं देते हैं। हम व्यापारी उनसे बोलते हैं कि हमें पक्के बिल में आप माल दीजिए, तो उनके पास ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि वो हमें माल पक्के बिल में दें। जहाँ से भी पटाखे आते हैं, किस रूप में उनका जीएसटी पेड होता है या नहीं होता है, इस बात की जानकारी हम फुटकर पटाखा व्यापारियों को नहीं है। हमारे एक सीए हैं, उनके द्वारा हमें जानकारी प्राप्त हुई थी कि 20 लाख की कम राशि वाले जो व्यापारी होते हैं वो जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं। शासन ने क्या गाइडलाइन अभी नहीं दी है, उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। हम सभी व्यापारी चाहते हैं कि
हम जैसे पहले व्यवसाय करते थे वैसे ही पुनः हमें व्यवसाय करने का अवसर प्रदान करे। हम शासन के, प्रशासन के, नगर निगम के, जीएसटी विभाग के सभी के आभारी रहेंगे। आने वाले समय में अगर ऐसी कुछ परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो आने वाले वर्षों से हम सभी पटाखा व्यापारी अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी करवाएंगे और अन्य कार्यवाही भी अगर हमारे ऊपर लागू होती हैं हम उनको मानने के लिए बाध्य हैं। नगर निगम के द्वारा जो डोम सेट की कुछ बात की गई थी उस पर मतलब ये नगर निगम क्या चाहती है, मतलब डोम सेट का क्या निर्माण है और क्या आप लोगों का है? नगर निगम को जो हम लोग भू बाटक की राशि देते हैं अभी जीएसटी के साथ 9,621 रुपये हम सभी को पटाना है, जिसमें एक अग्निशमन विभाग से और कलेक्ट्रेट से एक नया गाइडलाइन निकल गया है। वैसे तो गाइडलाइन पुराना है और उसमें सेप्टिक भी होता है, लेकिन नगर निगम इतना पैसा लेने के बावजूद ना हमें टीन का शेड बना करके देती है। टीन का शेड बनाने से सभी प्रकार की सुरक्षा हो जाती। हम लोग अपने सुरक्षा के तौर पे विस्फोटक सुरक्षा अधिनियम के तहत 2 बाल्टी पानी रखते हैं और रेत मिलता है, सीज फायर रखते हैं हम और कंबल रखते हैं। टीन का शेड अगर दुकानों को बनाने के लिए टीन के शेड की व्यवस्था नगर निगम कर दे तो हम नगर निगम के पूरे चिल्लर फटाखा व्यापारी बहुत आभारी रहेंगे। और जो टीन का शेड अगर हमको नगर निगम देती है उसकी राशि नगर निगम हम सभी व्यवसायियों से ले और हम सभी व्यवसायी उसे देने के लिए भी तैयार हैं। हो सके तो नगर निगम हमको किस्त के रूप में दे दे। दो पार्ट में हम टीन के सेट का पेमेंट कर देंगे नगर निगम को और हमारी दुकानें बहुत सुरक्षित भी रहेगी और नगर निगम का भी हम सभी बहुत आभार समझते हैं। जैसा कि चिल्लर फटाखा व्यापारी संघ के द्वारा नगर निगम से मांग की गई है, वहीं जीएसटी विभाग से भी मांग की गई है कि कर में कुछ छूट दी जाए और नगर निगम से आग्रह किया है कि हमें जो है टीन शेड का निर्माण करके दिया जाए। आगामी अगले महीने में जो है दिवाली का त्यौहार है और 4 दिनों का यह दुकान लगती है, तो नगर निगम के द्वारा क्या कवायद फुटकर व्यापारी संघ के लिए की जाती है ये देखना है।